मेरे पिता के प्रियो कि परमेश्वर हमारे स्वर्गिक पिता आए, मार्गदर्शित करें, प्रेरित करें हमारे विचारों को उनके पवित्र इच्छा के अनुसार, ताकि हम समझ सके उन्हें, ताकि हम जान सके उन्हें ना। जब आप समझते हो परमेश्वर को, जब आप बोल सकते हो कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, मेरे पिता को जानता हूं, कि वो हमारे विचारों को मार्गदर्शित करते हैं, ताकि सब कुछ सब स्पष्ट रहे और कोई भी दुविधा ना हो। हम आज प्रवेश करेंगे यहां पर। चलिए तीसरे सीढ़ी पर, तीसरे स्टेप पर चलते हैं वेदी के, कि जो आमंत्रित किए गए हैं, जो सब आमंत्रित हुए हैं, सबका विशेष स्वागत है। कि वचन इस प्रकार कहता है कि कि हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से, यह पहला कदम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। यहां पर दूसरा कदम है, उसने नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान को, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, कि वो क्रूसित हुए, वो घृणित हुए, उन्होंने पीड़ाएं झेली, मगर उन्होंने जीता मोक्ष को हम सब के लिए, कि जो उन पर विश्वास करते हैं, कि नए और जीवते मार्ग से जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। अब तीसरा कदम बात करता है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, कि दूसरे शब्दों में हमारे पास है भाई वो, इसलिए पहले पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव मसीह के लहू के द्वारा, नए और जीवित मार्ग से, कि जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, अपने शरीर के द्वारा, अपने उसको त्यागते हुए हमारे लिए अभिषेक किया है। तो तीसरा कदम वो कहता है ऐसे महान याजक के, कि जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, महान याजक, वो जो इंटरसेसर है, वो लोगों के लिए प्रार्थना करता है। तो यीशु वो महान याजक हैं, हमारे इंटरसेसर, वो परिवर्तित हुए हमारे उद्धारकर्ता और हमारे महान याजक, कि जो पिता के साथ हम प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं, कि जो उन पर विश्वास करते हैं, हर एक, कि जो उन्हें अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, या बेहतर कि जो उन्हें अपने उद्धारकर्ता में परिवर्तित करता है, परिणाम के तौर पर उनका स्वामी। तो प्रभु यीशु वो हमारे महान याजक हैं, उनके, कि जो उन पर विश्वास करते हैं। तो जब विश्वास नहीं है यीशु में, तो कोई रास्ता नहीं कि आप के पास साहस हो प्रवेश करने का पवित्र स्थान में, पवित्रों के पवित्र स्थान में, मसीह के लहू के द्वारा। नहीं, कोई रास्ता नहीं। परंतु यदि आपके पास है वो अपने प्रभु के तौर पर, तो आपके पास यीशु में ना केवल आपका नाम, आप उनके वादे, मगर आपके पास है महान याजक भी, एकमात्र महान याजक, की जो पुकार करते हैं पिता से हम प्रत्येक के लिए। मगर मैं प्रश्न पूछता हूं आपसे, आपको लगता है कि वह यीशु वो उनको वह नकारेंगे, कि वो नकारेंगे आपके लिए प्रार्थना करने से? आपको लगता है ये संभव है? स्पष्ट है नहीं। यदि आप उन पर विश्वास करते हो और वो आपके लिए पुकार करते हैं, स्पष्ट है कि पिता आपकी आवाज को सुनेंगे, क्योंकि वे हैं महायाजक परमेश्वर के घर के ऊपर। हालेलुया।
याजक, ये हैं हमारे महान याजक। कि दूसरे शब्दों में हमारे पास है एक एडवोकेट पिता के सामने, कि जो खुद परमेश्वर के पुत्र हैं। तो जब हम बात करते हैं लोगों से कि जो अपनी जिंदगी यीशु को सौंपना चाहते हैं, जो इच्छा रखता है कि वह उन्हें उद्धार करता अपने प्रभु के तौर पर, वास्तव में प्रभु उद्धार करता अपनी आत्मा का, तो जब एक व्यक्ति उन्हें चुनता है उद्धारकर्ता के तौर पर, अपनी आत्मा के प्रभु के तौर पर, अपनी इच्छा के तौर पर, अपनी हृदय के, तो वह परिवर्तित होते हैं महायाजक, महान याजक परमेश्वर के घर में, उस व्यक्ति के लिए कि जिसने अपने आप को उनके प्रति समर्पित किया है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे पास ये कॉन्शियस हो, यह साहस हो। तो जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उनके अंदर डर नहीं होता कि उन पर विश्वास ना करें, उनके अंदर दुविधा नहीं होती कि वो विफल होंगे, उनके साथ विफल होंगे, नहीं, उनके अंदर सुनिश्चितता होती है। और इसीलिए वो पुकारते हो, कहते हैं, इसलिए है भाइयों कि वे सब जो यीशु में हैं वो परमेश्वर की संतान है, वास्तव में परमेश्वर की संतान। और उनके लिए जो मांगते हैं, जो पिता से मांगते हैं परमेश्वर के पुत्रों के लिए, वो खुद प्रभु की, जिन्होंने हम प्रत्येक के लिए अपनी जिंदगी को दिया है। तो देखें मेरे प्रिय दोस्त कि चाहे एक व्यक्ति योग्य ना हो, लायक ना हो, धन्यवाद परमेश्वर, यदि आप मानते हो अपने आप को कि मैं योग्य नहीं हूं, कौन मैं हूं मैं प्राप्त करूं परमेश्वर से, कोई भी हमें से योग्य नहीं, लायक नहीं है। हम सब गलत करते हैं, हम सब विफल होते हैं, हम सब विफल होते हैं। अब बेहतरीन है कि वो हमेशा तैयार हैं उन्हें ग्रहण करने के लिए जो उन पर विश्वास करते हैं। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति विश्वास करे, और ये विश्वास इसका थ्योरी नहीं है, इसमें धर्म नहीं है, नहीं, विश्वास है समर्पण, एक शादी। मैं आमतौर पर बोलता हूं यहाँ पर कि विश्वास यीशु में वो एक शादी है उनके साथ। जब मैंने शादी की एस्तर के साथ, हमने शादी की, कि दूसरे शब्दों में पहले उसने मुझ पर विश्वास किया, मैंने उस पर विश्वास किया, हमने एक दूसरे पर विश्वास किया, इसलिए हमने शादी की। हमने, हाँ, हम एक साथ रहना नहीं चाहते थे कि चलो देखते हैं सही होगा नहीं। तो जब भरोसा था, विश्वास था, तो समर्पण भी हुआ। तय है विश्वास, परमेश्वर हम प्रत्येक से उम्मीद करते हैं। यह है विश्वास। विश्वास नहीं है कि आप महसूस करें, परंतु उनके लिए और अधिक प्रेम नहीं, इसका भावनाओं के साथ कोई लेना देना नहीं, एक निर्णय है। जब हम निर्णय लेते हैं, हमने निर्णय लिया शादी का, तो एक व्यक्तिगत हमारा समर्पण था, मेरा उनके प्रति। मैंने उसे साबित किया कि मैं उस पर विश्वास करता हूँ, उसने साबित किया कि वो मुझ पर विश्वास करती है, तो उसने अपने आप को मुझ पर, मेरे लिए समर्पित कर दिया। ये है विश्वास जो प्रभु यीशु चाहते हैं आपसे, मुझसे। वो चाहते हैं कि हम समर्पित करें, और मायने नहीं रखता क्या हम महसूस करते हैं कोई चीज या नहीं, मुझे महसूस करने की जरूरत नहीं प्रेम को। कैसे मैं किसी के प्रेम को महसूस करता हूं जिसे मैं महसूस नहीं करता, छूता नहीं, देखता नहीं, कोई रास्ता नहीं। कि दूसरे शब्दों में प्रेम कि जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं वह प्रेम है निर्णय का, कॉन्शियस का, व्यवहार का। आप जिससे शादी करते हो मेरे प्रिय दोस्त, आपने उस पर विश्वास किया कि जिससे आपने शादी की, उसके बाद सही नहीं हुआ और दूसरी चीजें, मगर आपने विश्वास किया, शुरुआत में आपने विश्वास किया, बाद में विश्वास नहीं किया। यही होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि जो विश्वास करते हैं तब तक, जब तक चीजें अच्छी हैं, जब तक, जब गलत होता है, जब समस्याएं आती हैं, तो वो शादी को तोड़ देते हैं, यानी दूसरे शब्दों में विश्वास को तोड़ देते हैं। और यही संभव नहीं है परमेश्वर के साथ। या तो आप हैं
या आप नहीं है उनके साथ, या तो आप विश्वास करते हो, आप विश्वास नहीं करते। तो विश्वास का कोई लेना देना नहीं भावनाओं के साथ। विश्वास है निर्णय। और मुझे याद है कि जब मैंने शादी की, क्षमा चाहता हूं, हम इतने कन्विक्टेड थे, इतने कन्विक्टेड कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे चीजों को वो करने के। हमने चीजें एक रास्ता दिया, इधर जाते हुए उधर जाते हुए, और कर पाए हम। चीजों को हमने जोड़ना शुरू किया और शादी कर ली। ये विश्वास के साथ था। विश्वास के साथ वास्तव में मैंने उस पर विश्वास किया और उसने मुझ पर विश्वास किया, तो हमने एक दूसरे पर विश्वास किया। और यह लगभग 55 साल होंगे अभी हमारे, मगर ये शानदार है। ये है विश्वास की जो हमारे पास है यीशु में। जब हमारे पास ये विश्वास है उनमें कि मैंने निर्णय लिया अपनी जिंदगी उनको देने का, उनको सौंपने का, तो परमेश्वर जानते हैं कि उन पर कौन विश्वास करते हैं, जैसे वो जानते हैं कि जो विश्वास नहीं करते उन पर, या सिर्फ मुंह से विश्वास करते हैं। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त कि आपको महसूस करने की जरूरत नहीं। और इसीलिए जो वचन इस प्रकार कहता है कि जब हम चढ़ते हैं वेदी के उस पर सीढ़ियों पर, कि इसलिए हे भाइयों कि हियाव साहस बांधने के बारे में हम बात हुई। साहस, निर्धारण, एक डिटर्मिनेशन, ये कहलाता है विश्वास, कि जिसका कोई भावनाओं के साथ लेना देना नहीं। विश्वास की भावनाएं नहीं, विश्वास का क्या है? निर्णय। निर्णय, डिटर्मिनेशन, यही है कि जो विश्वास को मजबूत बनाता है। विश्वास मटीरियलाइज होता है एक दूसरे के प्रति और वाइस वर्सा। तो जब है ये विश्वास, है साहस, है वो हियाव, है डिटर्मिनेशन, उसके अंदर डर नहीं होता। एक व्यक्ति अंदर अपने अंदर दुविधाएं नहीं रखता, सोचते हुए नहीं रहता, नहीं नहीं, वो निर्णय लेते हैं, खत्म, और यही मैं चाहता हूं, खत्म खत्म। कोई और चीज नहीं सोच सकते, कोई और ये महसूस नहीं कर सकते या किसी प्रकार से। तो इसलिए हे भाई, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। और यही आपके समझने की जरूरत है आने वाले रविवार को, कि जब आप वेदी के ऊपर जाओगे, आप वेदी पर महसूस नहीं करोगे किसी चीज के साथ। मैं वेदी पर चढ़कर कुछ महसूस करना चाहता हूँ, आप निर्णय लोगे, निर्णय के साथ आप जाओगे, मैं वेदी पर जाऊंगा, चाहे जो मर्जी कुछ खर्च हो। मैं जानता हूं मैं योग्य नहीं, लायक नहीं, मगर मैं विश्वास करता हूं। यह विश्वास है कि जो वैलिड है, यह विश्वास जिसका लाभ है, यह विश्वास जो लेकर आता है परमेश्वर के आशीष को, यह विश्वास की जो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर लेकर आता है, ये विश्वास लेकर आता है, हम हमें अधिकार देता है, स्वर्ग के अधिकार को हम प्राप्त कर सके। यह विश्वास जो अधिकार देता है कि हम निर्धारित हों, यह विश्वास जो हमारे जीवन को मार्गदर्शित करता है हर रोज हर दिन को। और हमारे पास समस्याएं होंगी, हमारे पास समस्याएं आएंगी, मगर हम उनके द्वारा नहीं जीते जाएंगे, क्योंकि यह विश्वास सब चीज से बढ़कर है। यह मेरा है, वो मेरे प्रभु है, मैं जानता हूं। ये है विश्वास कि जो एक अंतर पैदा करता है। ये विश्वास कि आप एक धर्म को गले से लगाएं, एक फिलोसफी को, एक चर्च को नहीं, एक धार्मिक लीडर को नहीं, नहीं, आप गले लगाते हो वह है कि जो आप देखते नहीं, छूते नहीं, महसूस नहीं करते, मगर आपके अंदर सुनिश्चितता है, सुनिश्चितता, कन्विक्शन कि वो देते हैं खुद उनकी आत्मा जो इसे देते हैं, पवित्र आत्मा है कि जो ये कराती है, कि वह कन्विक्शन। देखिए अब कितना शानदार कि इसलिए हे भाइयों कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। जो महायाजक है वो पिता का पुत्र है, वो महान याजक है। तो जब आपके पास यह कन्विक्शन है, व्यक्तिगत कन्विक्शन, चाहे कोई आप पर भरोसा ना करे मेरे प्रिय दोस्त, आप अंतिम हो सकते हो, आखिरी इस धरती के ऊपर नगण्य मायने नहीं रखता। जब आपके पास
है यह विश्वास, आपके अंदर सुनिश्चितता हो सकती है कि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि वो ये देते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर वो पवित्र आत्मा है कि जो हमारे अंदर कार्य करती है उनकी इच्छा और उसे पूरा करने के लिए। उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो हमारे अंदर कार्य करते हैं, वो हमें ये विश्वास देते हैं और परिणाम लेकर आते हैं। तो इस रविवार को जाएं इस विश्वास में, ना जाएं सोचते हुए मौत के बारे में या दूध डूले हुए दूध के बारे में, अतीत के बारे में सोचते उदास। नहीं, जो हुआ हुआ। अब आपको सामने देखने की जरूरत है। विश्वास हमारे विचार को दिखाता है, लेकर जाता है सामने की ओर। विश्वास ये है सीक्रेट विश्वास का परमेश्वर के ऊपर। आप देखते हो सामने, आप पीछे की ओर नहीं देखते। यदि आप पीछे की ओर देखें, आप खोए हुए रहोगे। आपने देखा कभी किसी को वो आगे चल रहा हो पीछे की ओर देखते हुए, क्या होता है? वो मुंह को कहीं ना कहीं मारेगा अपने। तो जब हम सामने देखते हैं, हम जानते हैं कहाँ हम कदम रख रहे हैं, कहाँ हम जाएंगे। हम निर्धारित होते हैं हमारे विश्वास में, हमारी सुनिश्चितता में, हमारे विश्वास में, जिसका कोई लेना देना नहीं। मैं ये महसूस करता हूं, ये वो नहीं। यदि आप उम्मीद करें प्रेम को महसूस करने की, नहीं होगा। यदि आप उम्मीद करें महसूस ये करें वो करें, कुछ नहीं होगा। यदि आप उम्मीद करें पवित्र आत्मा को महसूस करने के, आप नहीं प्राप्त करोगे, नहीं प्राप्त करोगे। आपको महसूस कुछ भी नहीं करना है, आपको विश्वास करना है। और वो तब आपके जीवन में प्रकटीकरण करेंगे, वो मटीरियलाइज होंगे आपके जीवन में। तब जी हाँ, आप ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा को। बहुत बार लोग निराशाजनक तौर पर वो चाहते हैं महसूस करना, और क्योंकि महसूस कुछ नहीं करते, वो भ्रमित रहते हैं पूरी तरह से। महसूस करने की जरूरत नहीं, आपको विश्वास करने की जरूरत है। आपकी ड्यूटी है विश्वास। यदि आप विश्वास करते हो, बचा हुआ शेष परमेश्वर के साथ है। क्या शानदार नहीं? और क्यों आप विश्वास करते हो? क्योंकि आपके पास उनके शब्द हैं, आपके पास उनकी गारंटी है, आपके पास है यीशु अपने, आपके महान याजक के तौर पर। यीशु हमारे इंटरसेसर हैं, वो हमारे लिए पुकार करते हैं। तो आपके पास ये कन्विक्शन होती है व्यक्तिगत, ये सुनिश्चितता, तो आप जीतोगे, आगे बढ़ोगे। जीतने की जरूरत है, जीतने की जरूरत है। ये अवसर नहीं कि ना आप जीते। क्यों? क्योंकि आपके पास पूर्ण सुनिश्चितता होती है, और यह सुनिश्चितता पवित्र आत्मा हमें देती है। जब मैं यहाँ पर बोलता हूँ आपको, इन क्षणों में मैं महसूस करता हूँ। क्या मैं महसूस करता हूँ? मैं वाइब्रेशन महसूस करता हूँ। मेरी इच्छा है कि यदि मैं प्रवेश कर सकूं यहाँ जहां आप हैं इन क्षणों में, और मैं आपके सिर पर हाथ रख सकूं, यदि मैं प्रवेश कर सकूं आपके अंदर, कि बोले ये है पवित्र परमेश्वर की आत्मा यहाँ है, वो आपके अंदर निवास करना चाहते हैं। मगर ना महसूस करने के इंतजार में रहे। पवित्र आत्मा वो कन्विंस करती है हमें, वह हमें कन्विंस करती है पाप से, न्याय से और न्याय संगत से। जब एक व्यक्ति कन्विंस होता है, वो कुछ महसूस नहीं करते, वो वो कन्विंस होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे कन्विक्टेड हैं उसके बारे में, उसको लेकर उनके अंदर सुनिश्चितता होती है। और यही सोच के साथ आपको सर्वशक्तिमान के सिंहासन पर जाने की जरूरत है। जिस सोच के साथ आप जाओगे पवित्रों के पवित्र स्थान पर, और शैतान वह लाभ उठाता है इन इन क्षणों का। क्या आप योग्य नहीं, आपने ये किया, आपने वो, याद है कि आपने कल क्या किया था, ये किया था। शैतान जानते हो क्या है? शैतान, शैतान का अर्थ है दोष लगाने वाला। शैतान का अर्थ है दोष लगाने वाला। शैतान वो दोषी ठहराता है, वो दोष लगाता है, वो दोषी ठहराता रहता है। यदि एक व्यक्ति विश्वास करे उनके उसके दोषों पर, शैतान के, तो वो खोए हुए रहेंगे, तो वो पूरी तरह से निराश होंगे। आपको
उस पर विश्वास नहीं करना जो उसने कहा है, आपने उस पर विश्वास करना है जो उसने कहा, प्रभु यीशु ने कहा है। आप उस पर विश्वास करते हो जो यीशु ने कहा है, अब मैं करता हूं, ठीक, तो आप आगे बढ़ोगे। परमेश्वर आपके साथ है। और शैतान काम करता है झूठ के साथ, शैतान कार्य करता है धोखे के साथ, शैतान काम करता है, आप महसूस नहीं कर रहे, आप वो महसूस नहीं कर रहे, आपको कुछ भी महसूस करने की जरूरत नहीं, आपको विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास वो है कॉन्शियस, महसूस करें या ना करें, आपके अंदर सुनिश्चितता हो सकती है कि वह है कि जो होने की जरूरत है। यह है विश्वास की जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। विश्वास निर्धारित, सुनिश्चित, क्योंकि आप विश्वास करते हो, आप विश्वास करते हो तो। और इसलिए भाइयों, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, देखिए यीशु के लहू जो हमें धोता है पाप से, उस नए और जीवते मार्ग से, उनके शरीर से, उनके शरीर के द्वारा, जो उसने पर्दे और अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो तैयार करें अपने आप को, तैयार करते रहें अपने आप को, ना दिमाग को अतीत के साथ लगा कर रखें, मगर सामने देखें। जो विश्वास में चलता है विश्वास के द्वारा और जीता है विश्वास से, वो सामने देखते हैं आगे, वो पीछे की ओर नहीं देखते, वो पीछे की ओर देखते, ऑब्जर्व दूसरों को नहीं करते रहते या पीछे की ओर नहीं, वो सामने की ओर देखते हैं। आप वेदी पर जाओगे सामने की ओर देखते हुए, आगे देखते हुए, क्या आप देखोगे? चढ़ते हुए वेदी पर आप देखोगे वेदी की ओर, लेखक और उद्धारकर्ता की ओर, विश्वास के जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे महान याजक, परमेश्वर के घर के अधिकारी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल हम और अधिक इसके बारे में बात करेंगे। कल हम चौथे चौथे कदम पर जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलते हैं।